हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग को त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला आज मैं पूरा A to Z जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक ना, आज मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, ये कहाँ कहाँ से पूछती है, कितने मार्क्स का पूछती है, क्या ये पूरे हम सूत्र याद कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छी होगी, ठीक ना। तो ये हम सब बात आज करेंगे। तो पहले चलते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। पहले नंबर तो हम त्रिकोणमिति के बारे में जान लेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का शब्द लिखिए, क्या लिखते हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो ये वर्ड से ही आपका परिभाषा निकल रहा है। त्रि मतलब हो गया तीन, त्रि का मतलब क्या हो गया आपका तीन, और कोण का मतलब आपका जानते हैं, यानी कि दो भुजाओं के, यानी कि दो किरणों के बीच के बने चाप को क्या बोलते हैं, कोण बनते हैं। तो कितना कोण का, तीन कोण का माप हो मतलब मेजर, तो उस शाखा को बोलते हैं त्रिकोणमिति। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं, तो वो आपका चैप्टर कहलाता है त्रिकोणमिति, यानी कि इंग्लिश बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको याद रखना है कि इसमें त्रिकोणमिति में केवल त्रिभुज के बारे में चर्चा करना है। किसके बारे में चर्चा करना है, त्रिभुज के बारे में। और वो कौन सा त्रिभुज के बारे में चर्चा करना है, तो केवल एक ही त्रिभुज याद रखना है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज को याद रखना है, वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के बारे में ही याद रखना है कि वह त्रिभुज किसके बारे में चर्चा चलेगा, तो समकोण त्रिभुज के बारे में चलेगा, ठीक है ना। तो हम ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आज फॉर्मूला पूरा बताने का, ठीक ना कि चैप्टर समझाने का। वो आपका वीडियो में डाला हुआ है, वो त्रिकोणमिति में आप समझ लीजिएगा, हम उसका वीडियो अलग से हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो हम समय को बिना गवाए हुए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में कितने फॉर्मूले हैं, कहाँ से कौन सा आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन ज़्यादा पूछती है। तो आज हम पूरा चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो पहले नंबर आपका त्रिकोणमिति में भुजा का चर्चा करना है, यानी कि इसमें कितने फलन होते हैं, कितने आपका कारक जो होते हैं वो कितने पढ़ने हैं। तो आपका त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। एक पॉइंट हो गया, 6 होते हैं, ये एग्जाम में पूछेगा, 6 होते हैं। ये एक VVI हो गया, इसको VVI कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव निकल गया। फिर यहाँ से आपको याद रखना है कि इसमें त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन होते हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और आपका सेक थीटा। ये आपका 6 गो है, 6 गो ये आपका नाम हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव में निकल गया। फिर इसमें आपका फॉर्मूला होता है कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ठीक ना। तो एक बात याद रखना कि इसमें लंब और आधार को पहचानने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को बार बार फंस जाता है कि लंब किसको कहते हैं, आधार किसको कहते हैं। कर्ण तो सबको याद होता है कि 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, इसके सामने वाला को बोलते हैं कर्ण, तो ये सबको पता होता है, ठीक ना। ये सब पहचान जाता है कि बाबू ये 90 है तो 90 के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चा फंस जाता है कि आधार और लंब किसको कहते हैं। तो आधार और लंब बस आपको याद रखना है कि जहां पर कोण दिया होगा, यानी कि अगर ये कोण दिया है, अगर ये कोण दिया है तो इसके सामने वाला, यानी कि कोण के सामने वाला को बोलेंगे लंब, समझे। यानी कि जो कोण है उसके सामने वाला,
यानी कि जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने यानी कि अपोजिट वाला को बोलते हैं लंब। तो आप देखो यहाँ पर है, इसका अगर चर्चा रहेगा तो इसके सामने वाला का बोलेंगे लंब। यानी कि आपका याद रखना है कि अगर ये रहेगा तो ये, अगर ये रहेगा तो ये। तो 2 पॉइंट ऐसे एक और निकला कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। फिर आपका ये क्या था? जो कोण की चर्चा हो, यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जिस कोण की चर्चा हो, जिस कोण की चर्चा हो उसके विपरीत, उसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। भुजा को लंब बोलते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको 2 पॉइंट कि त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। पहला आपका आ गया, ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो 1 नंबर मिल गया आपको। फिर आपका साइन कौन कौन होता है? तो साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉसेक और सेक होता है। फिर आपका इसमें पहचानना है कि कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा। तो 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, और जो कोण दिया होगा उसके सामने वाला को लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको आधार बोल देंगे। ठीक है ना? तो ये क्लियर रहना चाहिए। क्लियर हो गया। अब इसमें फॉर्मूले आते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, टेन का फॉर्मूला क्या होगा। यानी कि आपका भुजा के इसके यानी कि संगत, तो भुजा के संगत का फॉर्मूला क्या होगा। यानी कि अगर पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, भुजा, अगर इसमें भुजा की चर्चा बात हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बोलते हैं फॉर्मूला एच, लंब को बोलते हैं पी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पी यानी कि परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस को एच बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? साइन बटा में यानी कि पी बाई में एच, साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी बाई एच। अब साइन का उल्टा, इसका उल्टा मतलब क्या? यानी कि उसके अपोजिट, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका कॉसेक। तो बस एक फॉर्मूला याद करो और एक अपोजिट में अपने आधा हो जाएगा। त्रिकोणमिति में यही आपका एक बेनिफिट है कि अगर एक फॉर्मूला याद कर लिए तो दूसरा फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो साइन का याद हो गया तो कॉसेक हो जाएगा। कैसे याद होगा? तो साइन याद कर लिए, क्या याद कर लिए? लंब बटा कर्ण, तो उसको उल्टा कर देंगे कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा करेंगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण अब बटा में क्या हो जाएगा? लंब। तो कर्ण को बोलते हैं एच, लंब को बोलते हैं पी। तो क्या हो गया? एच बाई में पी। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होगा किसका? तो अब हो जाएगा तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला, किसमें? कॉस में चलते हैं, कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर लंब किए हैं, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार। अब बटा में कर्ण हो जाएगा, समझा? अब यहाँ आधार में को बोलते हैं बेस, बी बाई में एच। अब इसके अपोजिट यानी कि इसका उल्टा, जिस तरह साइन का उल्टा कॉसेक हुआ तो इसका उल्टा होता है क्या? आपका सेक थीटा। क्या उल्टा होता है? सेक थीटा बराबर में आपका इसका उल्टा कर देंगे कर्ण बटा में आपका आधार, कर्ण बटा में आधार, यानी कि एच बाई में भी उल्टा कर दिए, इसको ऊपर भी नीचे, बस उल्टा कर देना है। एक और होता है tan, है ना? हो गया tan बाकी है, तो tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो tan में आपका लंब और बाई आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, तो लंब को बोलते हैं क्या? P, और आधार को बोलते हैं B। अब इसका उल्टा को बोलते हैं कॉट, इसके उल्टा को बोलते हैं क्या? कॉट। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, तो आधार बटा में लंब, आधार को बोलते हैं B, लंब को बोलते हैं P। तो ये आपका इतना जो हो गया ये संगत भुजा के आधार पर निकालने वाले फॉर्मूले हैं, और ये आपका पूछती है 8.1 में आपका पूछेगा, और इससे करीब आपका 2 से 4 मार्क्स इसमें आपका एग्जाम में आ जाती है। लघुत्तरीय यानी शॉर्ट आंसर टाइप में भी आ सकती है और ऑब्जेक्टिव में भी आपका आ सकती है। तो इसलिए इस फॉर्मूला पर पकड़ बनाना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन याद कर लिए तो कॉसेक याद हो जाएगा,
कॉस आध हो गया तो सेक आध हो जाएगा, tan आध हो गया तो कॉट, यानी कि एक आध होगा तो दूसरा अपने आप आध होगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम इसमें डिग्री वाला बताएंगे, एक बताएंगे और पूरा आपको सारा निकलेगा। डिग्री का एक बताएंगे, सारा निकलेगा। बस हम देखते हैं कि ये वीडियो कट नहीं रहा है, बस थोड़ा सा वेट, चलिए नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, हम इसमें देखते हैं कौन सा, इसको बोलते हैं टेबल, त्रिकोणमिति टेबल, है ना। तो टेबल वाला ज्यादा लड़का कहता है कि हमको याद ही नहीं होता है, तो कैसे याद करे, क्या कोई ट्रिक होता है? तो बस ट्रिक होता है, एक आध करो सारा आध होगा। त्रिकोणमिति में हम क्या बोले, पहले ही बोल रहे हैं कि एक आध करिए आपको सारा आध हो जाएगा। तो इसमें भी एक आध हो गए, आपका पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक ना। अगर एक आध कर लिए तो आपको पूरा आध होगा, हम लिख के देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ देखते हैं, तो ये होता है, यहाँ पर लिखते हैं क्या, ये कौन के सामने का लिखाएगा, यानी कि ये छो लिखा जाएगा, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और आपका कॉसेक, COSEC कॉसेक, और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, सेक, एक बच गया सेक, हाँ हो गया ना। तो ये छिली दिए। अब यहाँ जीरो होता है, कौन जो पूरा कौन जीरो से होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 120 होता है, 180 होता है, 270 होता है, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको 11 12 पढ़ना है। जब जरूरत होगा तो उसको हम बताएंगे, तो अभी जरूरत है जो है उतना हम याद करते हैं, अभी तो इतना तो याद नहीं होगा, तो कहेंगे सर अब इतना तो याद हो रही नहीं रही है, आप कैसे याद होगा, तो वो सब याद होगा, पहले आप इतना पर पकड़ बनाइए, वो खुद याद हो जाएगा, ठीक ना। तो बस पकड़ एक पर बनाना है, मेरा है सिद्धांत कि आप पकड़ पहले एक पर बनाइए, अगर आप एक को पकड़ लिए तो सारा का सारा आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए चुटकी बजाते हुए क्या होगा आपका बनेगा, कैसे, साइन को किसका याद करना है, साइन, केवल आप ये याद कर लीजिए, साइन का याद कर लीजिए, साइन पर हम पूरा निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे अभी देखिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपका प्रत्यक्ष आपको निकालेंगे, ठीक है ना। तो साइन का फॉर्मूला में साइन जीरो को याद करिए, तो साइन जीरो का क्या होता है, जीरो, साइन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। साइन 30 का वैल्यू याद करना पड़ेगा, एक बोले ना, एक याद करना पड़ेगा, साइन 30 का हो जाएगा 1/2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, साइन 90 हो जाएगा 1, ठीक है ना। इतना याद हो गया। साइन जीरो का वैल्यू जीरो, जीरो डिग्री है, ये डिग्री में है, सब जो डिग्री में है जितना भी है ये डिग्री में है। तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या जाएगा √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या जाएगा आपका, इतना याद हो गया। अब देखो कैसे बनता है, तो हम क्या करेंगे, साइन याद किए बाबू, तो साइन इधर से हो गया स्टार्ट में हुआ, तो कॉस जो होगा इसका मान उल्टा से स्टार्ट होगा, यानी कि जो साइन जीरो का वैल्यू हो जाएगा वो साइन क्या हो जाएगा, कॉस 90 का हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 90 का जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा साइन 90 का, ये वाला, ये यहाँ आ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये यहाँ लिखा जाएगा, बस, ठीक ना। तो देखिएगा हम वैल्यू को रख रहे हैं, गंदा हो गया, कोई नहीं, चलिए होता है, गंदगी से कुछ सीख रहे हैं तो अच्छा बात है, चलिए ठीक है ना। तो हम मान पुट करते हैं, तो क्या बोले थे कि जो कॉस जीरो का होगा वो 90 का होगा, यानी कि 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये वाला इसका वैल्यू जो होगा वो इसमें 30 का हो जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो इसमें सेम टू सेम रहेगा, और ये 1/2 और ये 0, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इतना हो गया। और एक दो फॉर्मूला या एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपको हमेशा वो काम देगा, कि किसका फॉर्मूला, कि tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है कि sin थीटा बटा में cos थीटा, ये हर हालत में याद रखना है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी पूछता है, जरूरी नहीं है। फिर एक और होता है कॉट का, तो कॉट का इसका उल्टा कर देना है, cos बटा में sin, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा
tan क्या हो जाएगा, तो tan sin बटा में cos, यानी कि ये और ये वैल्यू को क्या करेंगे हम भागा देंगे। तो 0 में 1 भागा देंगे तो बताओ 0 में 1 भागा देंगे तो कितना होगा बाबू, 0 से 1 में भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। अगर वही रहेगा 1 से 0 में भागा देंगे तो हो जाएगा ये इन्फिनिटी, और इसको भागा देंगे तो 0 होगा, ठीक है ना। अब इससे भागा दीजिए 1/2 और √3/2, तो 2 से 2 नीचे खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1 में √3। इसमें भी √2 से √2 खत्म हो गया तो क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। 2 नीचे है 2 नीचे है तो 2 खत्म हो गया तो √3 बचा। 1/0 इन्फिनिटी, यानी कि इसका परिभाषा इसका मान नहीं निकलेगा, निकलेगा बहुत लंबा जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा 1/0 अभी बताए थे। अब देखो ये दोनों कंपेयर करेगा तो ये दोनों भी कंपेयर करेगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा 0 हो जाएगा 90 के बराबर, इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा इसके बराबर, बस रिप्लेस कर देना है। तो 0 वैल्यू 90 के बराबर, किसका 90, tan 90 के बराबर, यानी कि ये इन्फिनिटी, ठीक है। जो इसका वैल्यू होगा वो 30 का वैल्यू होगा जो tan 60 के बराबर होगा, यानी कि √3। ये तो सेम टू सेम, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। आप वहां से भी भागा दे सकते थे, 1 में 0 भागा देंगे तो इन्फिनिटी, इससे इसे भागा देंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, इससे इसे भागा देंगे तो 1 बचेगा, ठीक है ना। तब कॉसेक, तो अब देखो इतना लिखा गया ना, इतना लिखा गया, तो अब ये दोनों आपका ऊपर वाला वैल्यू से निकलेगा। कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, ठीक ना। यहां से साइन का उल्टा कॉसेक, tan का उल्टा कॉट, और आपका कॉस का उल्टा सेक, ठीक ना। याद रखना है, हर हालत में याद रखना है, तो आपको आराम से त्रिकोणमिति समझ में आएगा, ठीक ना। यानी कि साइन किससे शादी करेगा, कॉसेक के साथ, tan किससे शादी किया है, कॉट के साथ, कॉस किसके साथ शादी किया है, सेक के साथ, यानी कि उसका उल्टा। तो अब क्या हो जाएगा, कॉसेक भी तो साइन से उल्टा होगा, यानी कि कॉसेक बराबर तो साइन हो जाएगा, कॉट बराबर भी तो tan हो जाएगा, हो कि नहीं। तो देखिएगा, तो क्या बोले, इसका उल्टा है, यानी कि साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। तो इसका उल्टा कर देंगे, साइन 0 का उल्टा करेंगे, तो 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0 में कुछ नहीं तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। इसको उल्टा करेंगे तो 2 होगा, इसको पलट देंगे तो √2 होगा, इसको पलट देंगे तो 2/√3 होगा, और इसको पलट देंगे तो 1 का 1 होगा। ऐसे निकाल दिए। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो उलट दीजिए, 1 को उल्टेंगे तो 1, इसको उल्टेंगे 2/√3, इसको उलट दिए तो √2, इसको उलट दिए 2, इसको उलट दिए तो इन्फिनिटी। अब ऐसे निकाल दिए पलट कर, मान को पलट कर। अब ऐसे भी निकाल सकते थे, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, ऐसे भी निकाल सकते थे कि नहीं। तो हम क्या किए, एक से निकाले कि नहीं, और कोई दिमाग लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, एक आध हो गया और ये फॉर्मूला थोड़ा सा यूज किए, बस बन गया आपका, है ना। तो इस तरह से आप आसान तरीका से आप याद कर सकते हैं। अब खुद डायग्राम बना लीजिए, अब खुद मान बैठा लीजिए, मान तो बैठाने में देरी नहीं लगेगा, ठीक ना। तो आप ऐसे आप बना सकते हैं एकदम इजी पूर्वक। और आपको ये एग्जाम पूछती है, जितना भी ऑब्जेक्टिव आती है ना त्रिकोणमिति में, तो यही सब रहता है, फॉर्मूला ही रहता है, ठीक है ना। तो एक में फॉर्मूला और बच गया है, तो वीडियो पॉज करके या मिटा भी दे, लिख लो, हम पॉज करके हम आगे इस मिटा के लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं पूरक और पूरक कोण, ठीक ना। इसको बोलते हैं फॉर्मूला पूरक कोण का। एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा, एक दूसरे का क्या होगा, पूरक होगा। तो इसमें भी 6 फॉर्मूला होता है, उसी पर आधारित होगा। बस इजी है, एकदम इजी है, बस यही लास्ट फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस में थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। और आपका हो गया, ये 2 निकल गया। फिर आपका tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टाइन थीटा, और आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और लास्ट है कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉसेक थीटा। ये आपका फॉर्मूला टोटल हो गया, ठीक है ना। तो आपका फॉर्मूला कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं इंपॉर्टेंट है तो इसमें हम बताते हैं। तो आपका फॉर्मूला इसमें सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सोचिएगा कि हम इसको याद करेंगे इसको नहीं याद करेंगे तो आप क्या हो जाएगा बुरा फंसिएगा। इसको आपको टोटल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति से ही आपका 20 मार्क्स पूछती है एग्जाम में, आपका 20 मार्क्स आती है। 5 to 10 मार्क्स आपका लॉन्ग रहेगी और 10 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट आंसर टाइप होता है, ठीक ना, जो बच्चा छोड़ देता है। और आपका एग्जाम में यही सब चैप्टर आपका नंबर आपको क्या करती है क्लोज करती है कि इसी सब में नंबर आपका बच्चा को उठती है, लेकिन यही सब बच्चा को पकड़ नहीं बनी होती है। तो इस पर पकड़ बनाइए, आप फॉर्मूला पर पकड़ बनाइए, हम चैप्टर क्लियर करेंगे आपका, ठीक ना। आप एनसीईआरटी का हम आपको वीडियो लेकर आएंगे और आपका पूरा एनसीईआरटी तोड़ तोड़ कर आपको बताएंगे कि किस तरह आपका बनता है। और एनसीईआरटी को आप क्या करिए घोर के पी जाइए, तो आपका एग्जाम में बेहतर नंबर आएगा। बेहतर नंबर मतलब क्या 90+। ये हमसे आप वादा करिए कि हम आपसे वादा करते हैं कि क्या आपका 90+ हम लाएंगे आपका। अगर आप एनसीईआरटी को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार बनाइए, उसको एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल को बनाइए, ठीक ना, और जो क्वेश्चन है उसको 1 2 3 बार रिपीट करिए, तो आपका क्या होगा एग्जाम में बेहतरीन नंबर आएगा, ठीक ना। तो अच्छी लगी वीडियो हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बस शेयर करिए और रिपीट करते रहिए। जितना मैथ ही एक चीज़ है, जितना रिपीट करिएगा आपको उतना ही बेहतर होगा, ठीक है ना। ज्ञान ही ऐसा चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। जितना पढ़िएगा, इसका कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।